परिवार के साथ रहती थी और लकड़ियां काटकर उनका पेट भी पालती थी। तभी एक दिन प्रेरणा जंगल में लकड़ियां काट रही होती है। तभी वहां पर एक सुंदर सा लड़का फोटोग्राफी करने उस जंगल में पहुंचता है। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। वाओ, कितना प्यारा वीडियो आ रहा है। कितना सुंदर जंगल है। ये पक्षी, ये जानवर बहुत ही अच्छे कैप्चर हो रहे हैं। और ये मेरे डीएसएलआर कैमरा में। अविनाश फोटोग्राफी कर रहा होता है कि तभी उसके पास कुछ जंगली कुत्ते आते हैं और जो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हेल्प हेल्प, कोई है यहाँ? हेल्प हेल्प, बचाओ। ये तो किसी की चिल्लाने की आवाज है। लगता है आज फिर किसी जंगली जानवर ने किसी इंसान पर हमला किया है। हे भगवान! तभी प्रेरणा उन जंगली कुत्तों से अविनाश की जान बचाती है। आप ठीक तो है ना? आपके शरीर पर तो बहुत जख्म आ गए हैं। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। प्रेरणा अविनाश को लेकर अपने घर पर आती है। ये देखिए, मैंने ये हल्दी चंदन का लेप लगा दिया है। अब ये जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। शुक्रिया प्रेरणा जी, जो आपने जंगली जानवरों से मेरी जान बचाई। अब अविनाश अपने घर आ जाता है, जहाँ वह अपने कमरे में बैठकर प्रेरणा के बारे में सोचते हुए। कितनी सुंदर लड़की थी वो। लड़की तो मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही। प्रेरणा के ख्यालों में अविनाश इतना खो चुका था कि अब आए दिन जंगलों में आकर फोटोग्राफी करता और देखते ही देखते प्रेरणा की भी अविनाश से अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी एक दिन, ये क्या है? इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं? ऐसे खींचते हैं, यहाँ से इस बटन को दबाना होता है और यहाँ से क्लोज करके पिक्चर क्लिक हो जाती है। अब जहाँ अविनाश प्रेरणा को फोटोग्राफी करना सिखाता है, वहीं प्रेरणा उसे जंगलों के जानवरों से दोस्ती करना सिखाती है, जिससे अविनाश के अंदर से जानवरों को लेकर जो डर था वो खत्म हो जाता है। अब देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है। तभी एक दिन, चलो प्रेरणा, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाकर लेकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकती। मैं इतनी गरीब लड़की हूँ, तुम्हारे घर पर कैसे जाऊँ? अविनाश प्रेरणा की एक नहीं सुनता और उसे अपने घर के पास लेकर आता है। बाप रे, कितना आलीशान महल है। ये पूरा महल तो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इस आलीशान महल के घर में रहते हो। मैंने तो ऐसे महल सिर्फ कहानियों में ही सुने हैं और अखबारों की तस्वीरों में ही देखे हैं। कोई बात नहीं प्रेरणा, लेकिन अब तुम इस महल को देखने और इसमें रहने की भी आदत डालो, क्योंकि मैं जल्दी तुम्हें आलीशान महल की बहू बनाने वाला हूँ। ये क्या कह रहे हो अविनाश? मैं इस घर की बहू कैसे बन सकती हूँ? ये सच नहीं हो सकता। मैं एक बहुत ही गरीब लड़की हूँ और तुम्हारे माता पिता, क्या वो मुझ जैसी गरीब लड़की को एक्सेप्ट करेंगे अपने महल जैसे घर में? अरे प्रेरणा, तुम चिंता मत करो। मेरे माता पिता की खुशी उसी में होती है जिसमें मेरी खुशी होती है। अब कुछ ही दिन बाद अविनाश प्रेरणा से शादी करके उसको महलों में लेकर आता है। अरे बेटा, ये सब क्या है? तूने शादी कर ली और तूने मुझे बताना जरूरी तक नहीं समझा? माँ, मैं तो आपको सभी चीज बताने ही वाला था, लेकिन चीजें इतनी जल्दबाजी में हो गई कि आपको बताने का समय ही नहीं मिल पाया। ठीक है बेटा, अब जब शादी हो ही गई है तो ठीक है। आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। प्रेरणा अविनाश के साथ घर के अंदर आती है, जहां वह अपना महल जैसा आलीशान ससुराल देखकर खुद से कहती है, बाप रे, कितना आलीशान महल है। ऐसा आलीशान महल तो मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखा। ऐसा घर बनाने के लिए तो ना जाने लोगों के कितने लाखों करोड़ों रुपए लग जाते होंगे। छोटी मालकिन, चलिए, आप बहुत ज्यादा थक गई होंगी। चलिए, मैं आपको आपके कमरे में छोड़ देता हूँ। अब नौकर प्रेरणा को उसके कमरे में लेकर आते हैं। बाप रे, कितना आलीशान बेडरूम है मेरा और कितने प्यारे फूलों से सजा रखा है। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये महल जैसा ससुराल मुझे मिला। अब प्रेरणा अगले दिन अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है। बाप रे, मेरे महल जैसे ससुराल की रसोई कितनी आलीशान है और यहाँ तो चूल्हा भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक है और मुझे तो ये सब चलाना भी नहीं आता है। अच्छा, तो अब ये जाहिल गरीब लड़की हमारे आलीशान रसोई में भी आ पहुंची। तुम इस घर की बहू तो बनकर आ गई, पर क्या तुमने आज से पहले ये आलीशान किचन देखा था? कोई नहीं, अब देख लो, आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, क्योंकि तुमने तो आज से पहले ये सब देखा नहीं होगा ना। अब प्रेरणा अपनी पहली बार ऑटोमेटिक चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, जिसके दौरान उसका हाथ जल जाता है। आह आह, माँ
अब जले हाथों से ही खाना बनाकर प्रेरणा सबके लिए डाइनिंग टेबल पर परोसती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा अविनाश कहता है, अरे माँ, मुझे आपको बताना था कि काम के सिलसिले से आज ही मुझे 2 से 3 महीने के लिए बाहर जाना है, तो आप प्रेरणा का ध्यान रखिएगा। प्रेरणा अभी किसी को इस घर में अच्छे से जानती नहीं है। हाँ हाँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब अविनाश के जाने के बाद प्रेरणा आलीशान महल में घूम रही थी और सभी चीजों को निहार रही थी, क्योंकि आज से पहले प्रेरणा ने ऐसा महल कभी नहीं देखा था। तभी वह अपने हाथ में एक सुंदर से गुलदस्ते को लेती है। अरे तूने मेरा गुलदस्ता क्यों छुआ है? अपने गरीब गंदे हाथों से मेरे इस महंगे गुलदस्ते को गंदा कर देगी क्या? अब प्रेरणा चुपचाप अपने आलीशान कमरे में आकर आराम कर रही होती है। ये गरीब लड़की, चल उठ, बहुत आराम फरमा लिया तूने इस आलीशान बिस्तर पर। अब चल, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे कहाँ रहना है। आज से तू यहाँ नहीं रहेगी। पर अविनाश जी ने तो कहा था कि यही मेरा कमरा है। वो मेरा बेटा बोलकर गया था, वो भी इसलिए क्योंकि तूने उसको अपने प्यार में गुमराह किया ताकि तू इस आलीशान महल में राज कर सके। लेकिन आज मैं तुझे तेरी औकात दिखाऊंगी कि तुम जैसी गरीब लड़की की क्या औकात होती है। अब गायत्री प्रेरणा का हाथ खींचते हुए आलीशान घर के पीछे छोटे से कमरे के पास लेकर जाती है। ये देख, ये है तेरी जगह और आज से तू यहाँ इस एक कमरे में ही रहेगी। लेकिन माँ जी, मैं यहाँ इस छोटे से एक कमरे में कैसे रह पाऊंगी? गायत्री प्रेरणा को कमरे के अंदर धक्का देते हुए। ये सब मैं नहीं जानती, लेकिन आज से तू यहीं रहेगी। अब प्रेरणा उस कमरे में आती है अगले दिन सुबह। माँ जी, मुझे खाना बनाना है, लेकिन उस एक कमरे में तो इतनी जगह ही नहीं है कि मैं वहाँ खाना बना सकूं। क्या मैं आपकी आलीशान महल की रसोई में खाना बना सकती हूँ? अरे तुम जैसी गरीब को एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कोई जरूरत नहीं है, जाकर सड़क पर से मिट्टी लेकर आओ और उसका चूल्हा बना और अपने उस एक कमरे में ही खाना बना। अब प्रेरणा सड़क पर जाकर कुछ मिट्टी को लेकर आती है और उसी एक कमरे में एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसके ऊपर अपने लिए खाना बना रही होती है, जिससे पूरे घर में मिट्टी का धुआं भर जाता है। अब खाना बनाने के बाद प्रेरणा, माँ जी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? उसे कमरे में नहाने की बिल्कुल भी जगह नहीं है। नहीं नहीं माँ, इस गरीब लड़की को साफ मना कर दो। अरे इसके नहाने के बाद तो हमारे टॉयलेट का हाइजीन ही खराब हो जाएगा और मैं हाइजीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। नंद की बातें सुनकर प्रेरणा अपने कमरे में आती है और अपने उस एक कमरे में थोड़ी सी जगह पर कपड़ा लटकाकर वहीं नहाना शुरू करती है। अब प्रेरणा जैसे ही नहाती है कि उसका सारा पानी फर्श पर बिखर जाता है और कुछ पानी चूल्हे के ऊपर गिर जाता है, जिससे चूल्हा पूरी तरीके से गीला हो जाता है। बेडशीट भी उसकी गीली हो जाती है जिस पर वह सोती थी। हे भगवान, मेरे नहाने के कारण तो मेरा सारा चूल्हा गीला हो गया, फर्श पर पानी बिखर गया और मेरे बनाए हुए खाना भी खराब हो गया। अब मैं क्या खाऊंगी? अब जैसे तैसे प्रेरणा अपने एक कमरे में गुजारा कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरता और देखते ही देखते प्रेरणा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वह कमजोर, बीमार और दुबली पतली हो जाती है। ऐसे ही एक दिन वह अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है कि तभी अविनाश शहर से 5 महीने खत्म करने के बाद अपने घर लौटता है। प्रेरणा, कहाँ हो तुम? प्रेरणा, प्रेरणा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। हॉल में भी देख लिया, रसोई में भी देख लिया और तुम कमरे में भी नहीं हो। कहाँ हो प्रेरणा तुम? बड़े मालिक, प्रेरणा मैडम यहाँ नहीं है। आइए मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। अब घर का नौकर अविनाश को लेकर महल के दूसरी तरफ बने एक छोटे से कमरे में लेकर आता है, जहाँ प्रेरणा बीमार हालत में जमीन पर सो रही होती है। प्रेरणा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? और चूल्हा, ये पानी, ये जमीन पर बिस्तर, ये सब क्या है? अब अविनाश को देखते ही प्रेरणा अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाती और वह उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ हुए सभी अत्याचारों को उसे बता देती है। तभी वहाँ पर गायत्री और कोमल भी आ जाती हैं। बस, अब बहुत हो गया। जिस घर में मेरी बीवी की इज्जत ही नहीं है, उस महल जैसे आलीशान घर में मुझे भी नहीं रहना। चलो प्रेरणा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं अविनाश, मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़ो। और मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि मुझ जैसी गरीब को तुम्हारी माँ कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मैं इस महल जैसे ससुराल में रहने के काबिल नहीं हूँ। आप मेरी वजह से अपनी माँ को मत छोड़िए। प्रेरणा की बातें सुनकर गायत्री को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे एहसास होता है कि इतनी बदसलूकी करने के बाद भी अगर वह चाहती तो वो उसके बेटे से उसे अलग भी कर सकती थी, लेकिन वह खुद सब कुछ छोड़कर जा रही है ताकि उसका बेटा उसके पास रह सके। मुझे माफ कर दो प्रेरणा, मुझसे गलती हो गई। आज से तुम इस महल की इकलौती बहू और आज से हम सब साथ रहेंगे। प्रेरणा अपनी सास को माफ कर देती है और अपने महल जैसे ससुराल में अपने पति अविनाश के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करने लगती है।